Hello students, welcome again, and today we will be going to continue second chapter, and today we cover the last two topics of this chapter: relation of Soviet Union and India and continuation of tension and conflicts in post-Soviet states. एक हमने पढ़ना है सोवियत यूनियन और इंडिया के क्या रिलेशंस थे, और दूसरा क्या टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स थी पोस्ट सोवियत स्टेट्स के अंदर। पोस्ट सोवियत स्टेट्स बोलते हैं यानी कि जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो स्टेट्स बची उनमें उसके बाद भी क्या टेंशन्स कंटिन्यू होती रही। तो बायोपोलैरिटी हैज़ केम टू एन एंड आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, however not ended conflicts and tensions in the post-Soviet republics and East European states। कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भी और बायोपोलैरिटी ख़त्म होने के बाद भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स ऐसी थी जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स में अभी भी बनी हुई थी। एंड दीज कंट्रीज हैव बीन विटनेस टू वर्स्ट ऑफ सिविल वॉर्स इन देयर कंट्रीज एंड द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर्स has further complicated the problems। कि कुछ जो कंट्रीज थी वहाँ पर कई सालों तक सिविल वॉर्स चलती रहीं, और दूसरा जो आउटसाइड पावर्स थी यानी दूसरी जो पावरफुल कंट्रीज थी उनके बीच बीच में डिस्टर्बेंस या इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती गई। तो उसी के कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर उन प्रॉब्लम्स को समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। In Russia, the republics of Dagestan and Chechnya have witnessed violent secessionist movements. Russia's technique of curbing the Chechen rebels by indiscriminate military bombings have led to severe human rights violation but failed to alter the ambition for freedom। रशिया के अंदर जो रिपब्लिक्स थे दागिस्तान एंड चेचेनिया, उन्होंने कई साल तक अपना एक सक्सेशनिस्ट का मतलब होता है अलगाववाद, यानी कि वो रशिया से अलग होकर अपनी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाना चाहते थे। तो इसके लिए यहाँ पर कई साल तक मूवमेंट्स चलते रहे और रशिया ने बहुत कोशिश करी इन रिबल्स को, इन आंदोलनों को रोकने की। In Tajikistan, a Central Asian country, civil war went on for 10 years। ये क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ चुका है कि भाई कौन सी ऐसी रिपब्लिक थी जहाँ पर 10 साल तक सिविल वॉर चलती रही। तो आंसर वाज ताजिकिस्तान। 2001 तक ये वॉर चलती रही थी, सिविल वॉर। इसके अलावा इन जॉर्जिया डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट बाय 2 प्रोविंसेस हैज लेड टू अ सिविल वॉर। इसी तरीके से जॉर्जिया के अंदर भी 2 प्रोविंसेस ऐसे थे जिन्होंने अपने इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए सिविल वॉर यहाँ पर लगातार चलती रही। इन ईस्टर्न यूरोप, चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट इनटू 2 स्टेट एंड वन वाज चेक एंड सेकंड वाज स्लोवाक्स पीसफुली। ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो रिपब्लिक थी चेकोस्लोवाकिया, यहाँ पे कोई भी वायलेंस क्रिएट नहीं हुई। यहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स थी या डिमांड्स की थी उनको बहुत पीसफुली हैंडल किया गया, और इस वजह से बिना वायलेंस के चेकोस्लोवाकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक बना चेक और दूसरा बन गया स्लोवाक्स। तो इस तरीके से 2 कंट्रीज में डिवाइड हो गया था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। कई बार इसमें से 1 मार्क्स क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। तो ये 3-4 कंट्रीज के आपके एक टाइमलाइन चैप्टर के अंदर भी दी होगी, सेपरेट टॉपिक दिया हुआ होगा, वहाँ से इसके ईयर्स, कंट्रीज के नाम, उनको ढंग से लर्न करें। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट रेजाइम्स। अगर हम इंडिया और सोवियत यूनियन के रिलेशंस की बात करें तो दोनों के ही रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं स्टार्टिंग से ही। हमने जो फर्स्ट चैप्टर अपना पढ़ा था कोल्ड वॉर एरा, उसमें भी बीच में एक जगह टॉपिक आया है कि भाई इंडिया ने उनसे फ्रेंडली रिलेशंस के लिए एक ट्रीटी साइन की थी 20 इयर्स के लिए। तो दोनों के बीच के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। तो इनको हम अलग अलग टॉपिक वाइज इनके रिलेशंस को देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक रिलेशन, कि हमारे आर्थिक संबंध क्या थे।
तो इंडिया की जितनी भी पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं जो उस टाइम पर इंडिया स्टैब्लिश करना चाहती थी, लाइक भिलाई, विशाखापट्टनम, बोकारो, यहाँ पर वो स्टील प्लांट्स अपने पब्लिक सेक्टर के अंदर सेटअप करना चाहती थी, तो उस टाइम पर इंडिया को ज़रूरत थी मशीनरी प्लांट्स की। तो सोवियत यूनियन या यूएसएसआर ही था जिसने उस टाइम पर इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। जब भी पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड जब भी ज़रूरत पड़ी है, तो बाकी किसी कंट्री से पहले यूएसएसआर हमेशा ही सपोर्ट में खड़ा रहा इंडिया के। इसी तरीके से अगर हम पॉलिटिकल मैटर्स की बात करें, तो पॉलिटिकल लेवल पर भी जब कभी भी सोवियत यूनियन ने हमेशा ही इंडिया को सपोर्ट किया है यूएन के अंदर। जब भी पाकिस्तान ने कश्मीर इशू को लेकर जब भी कुछ भी बात वहाँ पर स्टार्ट करी है, तो यूएसएसआर ने हमेशा ही इंडिया को सपोर्ट किया। और जब इंडिया और पाक के बीच में 1971 का वॉर हुआ था बांग्लादेश से रिलेटेड, तो उस टाइम पर भी वेपन्स का सपोर्ट यूएसएसआर ने इंडिया को दिया था। फॉरेन करेंसी की भी जब इंडिया में कमी हो गई थी, तो उस टाइम पर भी यूएसएसआर ने रुपी को मीडियम बनाकर इंडिया से ट्रेड स्टार्ट किया था। मिलिट्री रिलेशन, Soviet Union has been the principal supplier of military equipment and arms to India when very few states wanted to part with their military technology. It even launched several joint military ventures with India. यानी कि भाई मिलिट्री लेवल पर अगर हम बात करें तो इस पर भी सोवियत यूनियन ने कई बार सबसे ज़्यादा जो हमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स यानी जो हथियार हैं वो हमें सप्लाई करें, जबकि उस टाइम पर सिर्फ कुछ गिनी चुनी ही ऐसे देश थे जिनके पास मिलिट्री पावर्स या मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी। इसके अलावा कई ऐसे जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं यूएसएसआर ने लॉन्च किए हैं इंडिया के साथ। अब हम बात करें कल्चरल इन्फ्लुएंस की, तो इंडियन कल्चर एंड हिंदी फिल्म्स वर पॉपुलर इन यूएसएसआर। अ नंबर ऑफ इंडियन आर्टिस्ट वेंट टू सोवियत यूनियन। हमारा जो कल्चर है या हमारी जो इंडियन मूवीज़ हैं, यहाँ के एक्टर्स हैं, राइटर्स, आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं यूएसएसआर के अंदर स्टार्टिंग से ही। जैसे राज कपूर, पुराने टाइम में राज कपूर थे, बहुत बार वहाँ गए हैं और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। अमिताभ बच्चन हो गए, तो ये ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको उस टाइम से यानी पुराने टाइम से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। हमारे इंडियन मूवीज़ के जो सॉन्ग्स हैं दैट वर ऑल्सो वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द रीजन। बोथ इंडिया एंड रशिया शो अ कॉमन वर्जन ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब आता है कि ये तो बात चली थी इंडिया और यूएसएसआर की। अब अगर बात करें यहाँ पर हम इंडिया एंड द रिलेशंस बिटवीन रशिया, तो भाई दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत हो जाना कि रशिया और यूएसएसआर तो सेम है। सेम तो है, रशिया को उसका सक्सेसर बनाया गया था, लेकिन रशिया से पहले जो रिलेशंस थे इंडिया के साथ वो थे यूएसएसआर के, यानी एक कंबाइंड यूनियन थी उस टाइम पर। लेकिन जब सेपरेट हो गया, बाकी रिपब्लिक सेपरेट हो गई, तब कंडीशंस चेंज हो चुकी थी। तो जब कभी भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कुछ जो पॉइंट्स हैं वो सेम आएंगे कि दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। रशिया ने भी हमेशा से ही बहुत सारे आर्सेनल्स, वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो इंडिया को सप्लाई करी हैं, हेल्प प्रोवाइड करवाई है, जैसे सोवियत यूनियन करवाता था। तो ये 2-3 पॉइंट हैं वो तो सेम आएंगे, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, उनको हमेशा ध्यान रखना। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो मिक्स मत कर देना, वहाँ यूएसएसआर की बात चल रही है और यहाँ रशिया की बात चल रही है। तो रशिया जो सक्सेसर बना यूएसएसआर का और बाद में यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर भी बना। तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं एंड वन ऑफ देम इज रशिया, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, America and China. These are the 5 permanent members of Security Council of UN. तो रशिया एक पावरफुल मेंबर के रूप में उसका रोल प्ले कर रहा है यूएन के अंदर भी। तो यहाँ पर भी उसने हमेशा इंडिया के लिए ही स्टैंड लिया है। जब भी कुछ
पाकिस्तान से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं अभी भी वो हमें सपोर्ट करता है। तो अब यहाँ बात कर रही है क्वेश्चन की कि दोनों कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई यही है कि दोनों का जो ड्रीम है या दोनों के जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। दे थॉट सिमिलर थिंग्स। सबसे पहले तो दोनों ही ये चाहते हैं कि वर्ल्ड जो हो वो हो मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड से मीनिंग है कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर क्या हो, पावरफुल हो। सभी कंट्रीज पावरफुल हो और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बने वो सबकी होनी चाहिए। यानी जब कभी भी किसी एक कंट्री के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो सब उसको कोऑपरेट करें, मिलजुल कर उस सॉल्यूशन निकालें उससे रिलेटेड, और वो वॉर के थ्रू ना हो, पीसफुल मैनर में हो, एक दूसरे से बातचीत करें, तब उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें। फिर इसके अलावा कई ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं रशिया और इंडिया के बीच में। 2001 में भी साइन हुआ था। उसके बाद ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, आगे बढ़ाया। India's nuclear energy and space program cannot reach their culmination without the aid of Russia। कि भाई इंडिया की जो भी न्यूक्लियर एनर्जी थी या स्पेस प्रोग्राम्स थे वो बिना रशिया की हेल्प के शायद पूरे नहीं हो पाते। With the coming of Medvedev as Russia's Russian president, the relations are likely to become strong as Russia is trying to re-emerge as a superpower, and issues like terrorism provide an area for vital cooperation between the two states। कि मेदवेदेव के जब वहाँ के रशियन प्रेसिडेंट बने थे उसके बाद दोनों के रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे। और खासकर टेररिज्म क्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, एक कंट्री की तो है नहीं, तो उससे रिलेटेड जो कोऑपरेशन था दोनों के ही कंट्रीज के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था कि भाई हमने पूरे ही दुनिया से टेररिज्म को ख़त्म करना है, इसके लिए दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहे। And in 2009, Russia has agreed to support peaceful use of nuclear energy by giving nuclear fuel to India. India therefore shares a close and strategic partnership with all the former communist states। इसी तरीके से 2009 में रशिया ने सपोर्ट किया था न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूल इंडिया को देने के लिए। और इस तरीके से दोनों ही, चाहे उनके पॉलिटिकल रिलेशंस हो, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो, वो बहुत अच्छी चलती आ रही है। दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भाई ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है इस टॉपिक के साथ। छोटे छोटे कई क्वेश्चंस बीच में आप रीड करोगे तो कई क्वेश्चंस हमारे वहाँ से निकल कर आते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको उसका PDF सेंड कर दूंगी आज। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसके आते हैं वो आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, इफ़ेक्ट्स ऑफ शॉक थेरेपी। ये ज़्यादातर ही 6 मार्क्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो पॉइंट वाइज अपने आंसर्स को प्रिपेयर करें। पहले तो चैप्टर को ढंग से रीड आउट करें। और अभी भी सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को रेगुलर बनाए रखें, क्योंकि टाइम निकला जा रहा है और ये वापस लौट के नहीं आएगा। तो इसको टाइम को वेस्ट ना करें, प्रॉपर स्टडी करें। थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें।